अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आप सभी को नमस्कार, मैं प्रियंका यादव और स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, पॉलिटी। ठीक है, संविधान। भारत का संविधान कब बना, कैसे बना, उसके अंदर क्या क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो ये सब पूरी प्रक्रिया आपको संविधान के अंदर पढ़नी होती है। मतलब सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी हैं, अगर जिस देश में या जिस जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा वो समाज बेकार होगा। चाहे वो एक राजा का राज्य हो, चाहे एक ये संवैधानिक व्यवस्था हो पूरी। ठीक है, तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है संविधान का, वो लिया है उद्देशिका। अभी यूपीएसआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटी का, या कहीं का भी कोई भी एग्जाम हो जाए, पॉलिटी के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। यूपीएसआई का मैंने नाम इसलिए लिया है कि यहाँ पे थोड़े ज्यादा आते हैं। तो देखते हैं, हमने जो आज टॉपिक लिया उसको कवर करते हैं। उद्देशिका। उद्देशिका क्या है, आपने कभी भी कोई भी बुक उठाएंगे उसके फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, गवर्नमेंट बुक्स पे ज्यादा लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये पूरी लाइनें लिखी होती हैं, सबको याद होती है, मुझे भी याद है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना अब पूछा था इसमें कैसे कैसे कौन सी न्याय की बात की गई है, क्या क्या बोला गया है, वो देखो यहाँ पे ध्यान से। पहले तो ध्यान से देखा नहीं होगा। उद्देशिका क्या है, उद्देशिका में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा अंगीकार किया गया। ठीक है, कब? 22 जनवरी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। समझ में आता है? एक प्रस्ताव होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को पेश किया जाता है। उसके बाद वो 22 जनवरी 1947 को अप्रूवल हो जाता है। क्या होता है? अंगीकार कर दिया जाता है। ठीक है, अब वही प्रस्ताव परिवर्तित होकर क्या बनता है, हमारी उद्देशिका, प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल बनता है, इसी को उद्देशिका कह लो या प्रस्तावना, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, कोई पहला क्वेश्चन कि उद्देशिका में संशोधन हुआ है? हाँ, हुआ एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। एज इट इज याद कर लो, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को। अगर पूछे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 को। 2 साल इधर बढ़ गया, 2 साल इधर बढ़ गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में क्या जोड़ा गया, सपा। अब समाजवादी पार्टी मत बोलना, ठीक। ये क्या है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या बोला कि इसमें सपा जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को क्या, संपूर्ण, पहले संपूर्ण मतलब सबको पूरा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ कहीं कहीं पे धर्म निरपेक्ष भी लिखा होता है, सेम मतलब होता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। एज इट इज वर्डों को याद करो। क्या? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देती है। देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कैसे पूछा जाएगा, भारतीय उद्देशिका जो है समाज में नागरिकों को कितने तरीके के न्याय देती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के। ये भी आ सकता है कितने प्रकार के, तो बोला 3, नाम पूछे तो नाम बता दो। उद्देशिका संविधान के विविध निर्वाचन में सहायक है। ठीक है, उसके बाद अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 1857 की क्रांति के लिए पूछा जाता है ना, कि बताओ 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा किसने कहा। पहला स्टेटमेंट दे देगा जवाहरलाल नेहरू, जब पंडित राम प्रसाद, किसी का भी नाम दे दे, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी के या मुंशी, किसी का भी,
तो आपको अगर जब तक स्टेटमेंट पता नहीं है किसने क्या कहा, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या हम स्वप्न देख रहे हैं, कैसा हमारा भारत होगा, कैसा हमारा संविधान होगा और कैसे हमारे विचार होंगे। उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, किसने, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी। के एम मुंशी, इनकी काफी स्टेटमेंट आते हैं। के एम मुंशी के अनुसार इन्होंने क्या कहा, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है भाई। और जन्म कुंडली क्या होता है, जिसमें उसका पूरा चिट्ठा लिखा होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। पूछा जाता है कि किस केस में क्या स्टेटमेंट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टेटमेंट देती है, तुम्हें पता है वो एक कानून बन जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में, क्या, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च मतलब हाई और उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की, एक धारणा प्रस्तुत की, क्या, कि उद्देशिका मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, धारणा प्रस्तुत की है, किसने, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अगला, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, हो सकता है यही पूछ ले डेटी कि केशवानंद भारती केरल राज्य ये था कब आया, 1973 की बात है। बाद में स्वीकार किया गया, ये लो भाई एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। क्या एक्सेप्ट किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है। आगे बढ़ो। जबकि बेरुवारीवाद 1960, ये पहले की बात हो गई, बेरुवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया, पहले नहीं माना गया, फिर प्रस्ताव पेश किया गया, धारणा पेश की गई, फिर एक्सेप्ट कर लिया गया केशवानंद भारती में, ठीक है। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। पूछेगा किस केस में कहा गया है संविधान को मूल आत्मा, इसको मूल आत्मा, फिर से बोलो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 स्टार पॉइंट क्यों लगाए, देखो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आएगा कि उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है या नहीं है, या दोनों है, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ध्यान दो, नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। किसकी, देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, 2 प्रकार की होगी तुम्हारी समानता। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में किसको संविधान की आत्मा कहा गया है, तो क्या बोलोगे, उद्देशिका को या फिर प्रस्तावना को, प्रियम्बल को, ठीक है, एक ही बात है। तो किसको कहा गया है, प्रस्तावना को, क्या, संविधान की आत्मा, ठीक है। लेकिन डबल स्टार यहाँ भी लगाया, क्या है, देखो, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब ने क्या कहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो उन्होंने किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसका मतलब होता है आपके अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार भी आपको होना चाहिए, है ना। जब आर्टिकल नंबर 38 के आसपास पढ़ते हो तुम, तो उन्होंने किसको कहा है, उपचारों के अधिकार को। उसके बाद B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। हाँ भाई, जब हम कोई चीज पवित्र कह देते हैं तो उससे हम इमोशनली थोड़े अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। पवित्र दस्तावेज इसीलिए कहा गया है, इन्होंने कहा है, ठीक है। क्या, B.R. अम्बेडकर ने आत्मा किसको कहा है, इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और एक पवित्र दस्तावेज किसको कहा है, संविधान को, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर नॉर्मल पूछा जाता है संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना, अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर तो उपचारों के अधिकार को। आगे सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है। सुभाष कश्यप ने क्या कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है।
26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत किया गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा उद्देशिका का एक छोटा सा टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं, छोटा सा। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ किस भाग में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बताओ किस में कहा गया है। और दूसरा क्वेश्चन, किस में एक्सेप्ट किया गया है कि संविधान का भाग है। जब आप पढ़ते हो भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ये जब पूरा पढ़ते हो तो नीचे एक डेट आती है। उस डेट, कौन सी डेट आती है, पढ़िए कभी किताब में, वो कोई और डेट नहीं, यही है। आज 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन तुमसे पूछती हूँ, क्या कि कौन से संविधान संशोधन के तहत उस देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, बताओ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और क्वेश्चन पूछ देगा, दो दे देगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता की जगह कोई और वर्ड डाल देगा, तो तुम्हें बताना है कि नहीं अखंडता वर्ड ही था। इस तरह से पूछेगा संविधान उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए। कितने प्रकार की समानता कही गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो तुम तुरंत बताओ 3 प्रकार के न्याय। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कम से कम 10-15 बना सकते हो। ठीक, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और आगे शेयर करें। और ये मेरी पॉलिटी की पहली क्लास थी, A to Z, जो बिगिनर्स भी होगा उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट है शुरू से एंड तक। ओके, थैंक यू।